दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का जो आप सुबह सवेरे उठकर पाठशाला में आकर मेरा हौसला बढ़ाते हैं। चलिए आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं आपने देख लिया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपलाइन के महत्व को पहचानिए। एपिसोड नंबर 77 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और 90 दिन कब पूरे हो जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। अब मैं बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि अभी हमारे पास कुल मिलाकर 12-13 दिन बचे हैं। और आइए बातचीत को शुरू करते हैं। आज हम श्री चंद्र अत्री जी की बेहतरीन पुस्तक जो है लॉक्स एंड कीज़ के एपिसोड नंबर 8 प्रशंसा करने में कंजूसी के एपिसोड से शुरुआत करेंगे। प्रशंसा करने में कंजूसी जो है ये वाकई में एक बड़ा अजीब और हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि प्रशंसा इस इंडस्ट्री की जान है। प्रशंसा के बिना ये इंडस्ट्री चलती ही नहीं है। यहाँ पे प्रमोशन जो है, प्रमोशन एक शब्द है जिसके बारे में बीसी छाबड़ा जी बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। प्रमोशन किस चीज़ का? प्रमोशन हर चीज़ का। प्रमोशन प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट से शुरुआत करें। आप जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसकी खुलकर दिल खोलकर तारीफ़ करें, मुक्त कंठ से सराहना करें। प्रमोशन किसका करें? सिस्टम का करें। प्रमोशन किसका करें? अपलाइन का करें। प्रमोशन डाउनलाइन का, प्रमोशन अपलाइन का, प्रमोशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, प्रमोशन अपनी कंपनी का। हर जगह प्रमोशन करने की यदि हमें आदत पड़ जाएगी तो ये एक ऐसा मैं इसको कहना चाहूँगा कंटेंट है जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा। न केवल आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा, ये आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देगा। क्योंकि जो आदमी प्रशंसा करने की काबिलियत रखता है, जो प्रशंसा मुक्त कंठ से सराहना करता है लोगों की, तो उसके पास सभी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग उसके पास आके बैठना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार न केवल इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानवरों तक के ऊपर काम करता है। आप किसी जानवर को प्यार से पुचकारेंगे, उसके साथ में उसके साथ बातें करेंगे, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। तो वो जानवर जो बिल्कुल अनजान होते हैं वो भी आपके सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन यदि उसी जानवर को आप धमकाते हैं, आप उनको डंडा मारते हैं, तो वही जानवर हमें काटने को दौड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बात जानवरों के बारे में इतनी सत्य है तो इंसानों के बारे में क्यों नहीं है? हम इंसान ये भूल जाते हैं कि हम जो है मानवीय, हमारा जो पहलू है वो बेसिकली इमोशनल है। हर आदमी इमोशनल है, अंदर से उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, फीलिंग्स है। तो यहाँ पे यदि हमें ये प्रमोशन की आदत पड़ गई तो ये प्रमोशन आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। अक्सर जो है हम लोग प्रशंसा करने में कंजूसी करते हैं और आलोचना करने में मुक्त कंठ से आलोचना करते हैं। मुक्त कंठ से जबकि सराहना करनी चाहिए थी, उसके बजाय उल्टा कर दिया जाता है। मुक्त कंठ से आलोचनाएं करते रहते हैं। जब हमें कोई चीज़ देखने को मिलती है कि ये हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। हो सकता है आपका देखने का नज़रिया अलग हो, क्योंकि पंडित जी एक बात कहते थे कि हर बात को जो है 360 कोणों से देखा जा सकता है। और जब तक आप 360 कोणों से किसी एक व्यक्ति वस्तु को देख नहीं लेते हैं तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि वो सही है या गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता है, सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें, प्रमोशन करें, हर चीज़ का प्रमोशन करें, एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन एक बहुत बेहतरीन टेप है सतीश पंडित जी की। मैं चाहूँगा कि आज आप उस टेप को ज़रूर सुने। एडिफिकेशन को आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, एडिफिकेशन। ये बहुत बेहतरीन टेप है। इसको सुनने के बाद समझने में थोड़ा समय लगेगा। पंडित जी बहुत गहराई से बातें करते थे तो उनकी बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। आप समय निकाल कर एडिफिकेशन टेप को न केवल एक बार सुने, बार बार सुनने की आदत डालें।
हर महीने एक बार जो है एडिफिकेशन की टेप यदि आप सुनना शुरू कर देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके बिजनेस में मल्टीप्लायर होना शुरू हो गया, गुणात्मक वृद्धि आप देखेंगे। अभी तक तो हम लोग जो है 5-10% की ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस 10% बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, अच्छी बात होगी। ये एडिफिकेशन टेप जो है गुणात्मक प्रभाव डालेगी, गुणात्मक प्रभाव डालेगी ये एडिफिकेशन वाली टेप। माय डियर फ्रेंड्स, इसको जरूर सुनिएगा। चलिए हम अपने मूल टॉपिक के ऊपर लौट कर आते हैं। अपलाइन के महत्व को पहचानिए, अपलाइन के महत्व को पहचानिए। पेज नंबर 117 से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। अपलाइन, अपलाइन की भी प्रशंसा बहुत ज़रूरी है। अपलाइन की दिल से की गई प्रशंसा आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकती है। अपलाइन के बारे में पंडित जी की टेप योर्स 10% जब आप सुनेंगे तो उसमें आप पाएंगे, तो पंडित जी ने बताया है कि ये जो बिजनेस है इसमें आपका जो रोल है वो केवल मात्र 10% है। ये बिजनेस आपके चलाने से केवल 10% चलता है। इसमें जो बड़ा रोल है, 90% जो रोल है वो आपकी अपलाइन का है। आप अपनी अपलाइन को कितना प्रमोशन करते हैं, आप अपनी अपलाइन का कितना सम्मान करते हैं, आप अपनी अपलाइन से कितना जुड़ाव रखते हैं, कितना दिल से, सच्चे दिल से उनकी बातों को फॉलो करते हैं, यहाँ आपका जो बिज़नेस है, आपके बिज़नेस के अंदर 90% जो रोल है। देखिए, छोटा मोटा बिज़नेस करने में आप सक्षम हो सकते हैं। आप 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 3 लाख या रॉयल्टी अचीवर बनने तक जो है ना अपने लेवल पर हो सकता है, अपने दम पर उन कामों को अंजाम दे सकते हो। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होगा, जब आपका बिजनेस जो है लाखों में और करोड़ों में जाएगा, तब एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है और वो है आपकी अपलाइन। क्योंकि आपकी अपलाइन अकेली नहीं है, आपकी अपलाइन के ऊपर और बहुत सारी अपलाइन है। यहाँ पे कई बार जो है हम गलती कर बैठते हैं, केवल उस आदमी को अपलाइन मान लेते हैं जिसने हमें ज्वाइन करवाया था। ज्वाइन करवाने वाला तो हो सकता है आज इस इंडस्ट्री में भी ना हो, उसने तो कहीं पे जाके कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लिया हो, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर गया हो। ही इज़ नॉट आवर अपलाइन। अपलाइन की जो परिभाषा है, मैं बहुत बार इस बात के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। बट शुरुआत तो एक व्यक्ति से ही होती है ना, जो आपको ज्वाइन करवाता है। जैसे ही एक व्यक्ति ज्वाइन करवाता है, वो आपको धीरे धीरे करके अपनी LOS से मिलवाता है। सबसे पहला काम जो अपलाइन करता है वो आपको अपनी LOS से मिलवाता है। जैसे ही आपने इस बिजनेस के अंदर फॉर्म भरा, अपलाइन आपको अपनी LOS क्या है? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर, SPONSHERSHIP, LOS से मिलवाता है। तो जब जब आपको मौका मिले, अपनी LOS को जानिए, पहचानिए, उनसे पहचान बनाइए, उनसे जान पहचान कीजिए। और ये काम कौन करता है? ये काम आपकी वो अपलाइन करती है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। जैसे एक व्यक्ति ज्वाइन करवाता है तो वो बताता है कि भैया मैं जिनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ वो फला फला व्यक्ति हैं और उसके आगे ये हैं, ये हैं, ये हैं। इस तरीके से आपको सेमिनार्स के अंदर जानने का मौका मिलता है, आपको जो है बहुत बड़े फंक्शंस के अंदर जानने का मौका मिलता है। तो यदि आपको LOS का पता है तो वेरी गुड, आप उनसे जान पहचान रखिए। अगर नहीं पता है तो अपनी अपलाइन से डिस्कस कीजिए, आपकी इमीडिएट अपलाइन से, उससे ऊपर वाली अपलाइन से, कि मेरी LOS में कौन कौन लोग आते हैं। तो जब आपको ये सारी मालूमात होगी, और ये क्यों आपको मिलवाता है इन लोगों से, क्यों जिक्र करता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है उस अपलाइन को कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, तो ये आदमी ने आपके लिए इतना बढ़िया रास्ता खोल दिया कि अगर मैं ना हो तो आपके पास और बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, जिनके साथ मिलके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो व्यक्ति है जो हमें इस बिज़नेस में हमारे जन्म के लिए जो है ना महत्वपूर्ण होता है, इस इंडस्ट्री में हमें लेके आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि LOS के ऊपर जो है, उस आदमी के ऊपर, जिस आदमी को आप, अब देखिए LOS में आपके बहुत सारे लोग आते हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे उन लोगों को चुन लीजिए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिस्टम को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। सिस्टम फॉलो, जो भी व्यक्ति आपको नज़र आता है वो जो सिस्टम को फॉलो करता है, आप अपने इमीडिएट अपलाइन में ढूंढिए, उससे आगे ढूंढिए, उससे आगे ढूंढिए, कोई ना कोई एक व्यक्ति, एक ऐसा LOS आपको मिलेगा जो सिस्टम को फॉलो करता हुआ नज़र आएगा।
बस जैसे ही आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि ये आदमी सिस्टम को फॉलो करता है और सिस्टम से चलता है, सिस्टम को समझता है, सिस्टम को जानता है, सिस्टम को मानता है, सिस्टम को प्रमोट करता है, उस आदमी को पकड़ लीजिए और उसी व्यक्ति को फॉलो करते रहिए पूरी ज़िंदगी भर। उसकी बात को 100% अप्लाई करते रहिए बिना किसी दिमाग लगाए। फिर अपने माइंड को अप्लाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है हमारा खुद का दिमाग अप्लाई करना। हम अपने दिमाग को अप्लाई करके जो है ना इस बिज़नेस को समझना और सीखना चाहते हैं, जबकि ये बिज़नेस बिल्कुल ही हमारे दिमाग से नहीं चलता है, ये सिस्टम से चलता है। यहाँ पे जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल दुनियावी जो बिज़नेस है वहाँ से जो है ना बिल्कुल अलग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी LOS के अंदर किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम को प्रमोट करता है, सिस्टम को समझता है, जानता है, मानता है। वो आपके इमीडिएट अपलाइन हो सकते हैं, उससे आगे हो सकते हैं, उससे आगे हो सकते हैं, या उससे आगे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी LOS के अंदर एक आदमी ढूंढिए और उस आदमी को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप समर्पित करेंगे एक बहुत कमाल की घटना घटेगी। आप दिल से उनको समर्पण करके देखिएगा, बहुत कमाल की घटना घटेगी। आप भले ही उनके कितने ही डीप डाउन में आते हों, कितनी ही गहराई में आपकी ज्वाइनिंग हो, आपका और उनका हो सकता है लाखों लोगों का फासला हो, आपके और उनके बीच में लाखों लोग ज्वाइन हुए हों, लेकिन जैसे ही आप 100% कमिटमेंट के साथ समर्पण भाव से समर्पण करेंगे, इस आदमी का फोकस जो ये आपकी ग्रेट अपलाइन है, इनका फोकस यहाँ पे आ जाएगा। पूरी की पूरी टॉर्च लाइट जो है वो आपके ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। आप जो है इसके अंदर इतनी बड़ी रोशनी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि पूरी की पूरी RCM का सिस्टम आपके अपलाइन और उनकी अपलाइन और सबकी अपलाइन जो है आपके ऊपर आके ये फोकस डालना शुरू कर देगी। आप हैरान रह जाओगे कि आपने अभी तक जितना भी काम किया था उससे ज़्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग्स आपको मिल रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन का इतना बड़ा महत्व है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, वो अपलाइन जो सिस्टम को फॉलो करती है, आप उसको फॉलो। आप यदि आपकी अपलाइन में LOS में सुरेंद्र वत्स जी आते हैं, अब वत्स साहब को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, वत्स साहब आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कब उनका फोकस हो गया। गलती तो यहीं पे होती है कि हम उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, हम उनकी बातों को धीरे धीरे करके समझना बंद कर देते हैं। एक चैलेंज ये आता है, जैसे ही हमारा बिजनेस छोटा मोटा लेवल क्रॉस करता है, छोटा मोटा लेवल क्रॉस करता है, जैसे ही हमारा बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जरा सा आगे बढ़ता है, जैसे ही हम लोग 10, 20, 50 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो मन में एक वहम बैठ जाता है कि अब तो मुझे सब पता है, अब तो मुझे बहुत कुछ आता है, अब तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। यहीं पे गलती होती है माय डियर फ्रेंड्स। इस बिज़नेस के अंदर, RCM बिज़नेस के अंदर, चाहे हम भले ही किसी भी पिन पर पहुँच जाएं, चाहे हम बिगिनर हों, चाहे हम ईगल हों, चाहे रनर हों, विनर हों, रॉयल्टी अचीवर हों, टेक्निकल अचीवर हों, हमें हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत रहती है। क्योंकि जैसे ही देखिए डुप्लीकेशन कैसे काम करता है, डुप्लीकेशन का सिद्धांत कैसे काम करता है। आप जैसे ही एक आदमी थोड़े से लेवल पे आ जाता है, कुछ ना कुछ लेवल पार कर लेता है, तो वो अपनी अपलाइन में कमियां निकालना शुरू कर देता है। अपनी अपलाइन में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं लोग। और जैसे ही आप अपनी अपलाइन में कमियां निकालना शुरू करेंगे, वैसे ही ये जो लोग हैं जिनके सामने आप कमियां निकाल रहे हैं, ये भी आपके अंदर कमियां निकालना शुरू कर देंगे। ये वाइस वर्सा है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। जैसे ही हम जो भी काम करेंगे वही काम हमारी डाउनलाइन करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अगर अपनी अपलाइन में कमियां निकालना शुरू करेंगे तो ये तय, और वो कमियां किसके आगे निकालेंगे? अक्सर कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि किसी न किसी छोटी सी बात के ऊपर, किसी छोटे मोटे इशू के ऊपर। देखिए, जब आप इस बिज़नेस के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। कोई न कोई छोटा मोटा इशू खड़ा हो जाता है, और ये होता है साहब।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सब चीज़ें बिल्कुल बहुत बढ़िया से टनाटन चलती रहें। गाड़ी है, कभी न कभी तो उसके अंदर पंचर होगा, आपका ऑयल भी ख़त्म होगा, कभी न कभी क्लच और बेयरिंग भी जो है ख़राब हो सकता है, कुछ तो होगा सर। आपकी जो अपलाइन है, सबसे पहली बात तो वो भगवान नहीं है, उसको भगवान का दर्जा मत दीजिए। वो भी एक इंसान है, गलतियां उससे भी होती हैं, और जब गलतियां होती हैं, छोटा मोटा इश्यू होता है, तो हम जो है मुक्त कंठ से उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और वो बुराई भी किसके सामने, ज़रा देखिए ज़रा गौर से, बहुत बहुत खतरनाक घटना घटती है। यहाँ पे आपकी एक LOS है, यहाँ पे आप हैं यू, और यहाँ पे आपकी टीम है। आपने अपने 2 ग्रुप बनाए हैं, बहुत सारी यहाँ पे आपने मेहनत की है, और ये व्यक्ति है जिसने आपको ज्वाइन करवाया था, बहुत अच्छे से आपके साथ काम कर रहा था। अब इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ गई, हो सकता है, पता नहीं यार, गाड़ी है, चलते चलते किसको क्या हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ गई। मैं कहता हूँ बड़ी से बड़ी घटना घट गई, बड़ी से बड़ी घटना घट गई। घटना यहाँ तक भी अगर घट जाए कि ये आदमी बिजनेस छोड़ के चला गया, किसी दूसरी कंपनी में चला गया, कहीं और चला गया, और ये आदमी आपको भी कहता है कि आप भी आ जाओ, यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपनी टीम से, बहुत से लोग मैक्सिमम गलती क्या कर बैठते हैं, फिर ये इन लोगों से डिस्कस करते हैं कि यार मेरी तो अपलाइन जो है बिजनेस ही छोड़ के चली गई, ये है वो है, इतना मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये हो गया वो हो गया। जैसे ही आप ये बात यहाँ नीचे पहुँचाते हैं, वैसे ही ये लोग भी, ये जो आदमी है, ये कभी न कभी आपके अंदर कोई न कोई गलती ढूंढ ही लेगा, कभी न कभी कोई न कोई गलती ढूंढ ही लेगा। और जैसे ही वो गलती ढूंढ लेगा, वो इसको यहाँ सप्लाई करना शुरू कर देगा। ये चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखें। बड़ी से बड़ी घटना भी अगर हो जाए, कुछ भी अगर घटना हो जाए, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, कुछ लोग जो है यहाँ तक भी गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग अपनी ही डाउनलाइन की टीम को इधर से उधर ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। कुछ साथी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ जो लोग हैं इसको अपने B ग्रुप में लेके जाएंगे। इस तरीके की घटना भी कुछ लोग अंजाम दे देते हैं। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गुनाह है। इस तरह के लोगों को ये इंडस्ट्री कभी माफ़ नहीं करती है। इस तरह के लोगों के जीवन में, न केवल जीवन में परेशानियाँ आने वाली, RCM बिजनेस तो भूल ही जाइए कि ये लोग RCM बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस सूरत में भी, अब बात यहां पे आती है कि अब आप क्या करेंगे। इस सूरत में भी आपको केवल एक ही काम करना है, वो है अपलाइन के महत्व को पहचानिए। अपलाइन के बारे में फिर भी हम जो है बुराई नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि जैसे ही आप ये बातें यहाँ पे बताएंगे, ये आदमी ऐसे ऐसे करता है, इन लोगों को भी कभी न कभी आपके अंदर कोई कमी नज़र आएगी और ये पूरे के पूरे सिस्टम को नेगेटिव हो जाएंगे। ये लोग क्या अगर किसी आदमी ने यहाँ पे कोई बड़ी गलती कर दी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आदमी है जो आपकी अपलाइन में है, जिसने आपको लगता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब उस मिस्टेक को नीचे लोगों में पास करने से क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? हेलो, मैं पूछना चाहता हूं कि जो मिस्टेक आपको लगता है कि उन्होंने मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, वो मिस्टेक, पहली बात तो ये मान के चले कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। गलतियां इससे भी होती हैं, गलतियां होती हैं, इंसानों से ही होती हैं। और ये मिस्टेक एक आदमी ने कर दी और वो मिस्टेक के बारे में आप उसको नीचे गुणगान कर रहे हैं। किस लिए? सबसे पहला काम भड़ास निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए। नंबर 2 किस लिए? सिंपैथी, सद्भावना, सिंपैथी हासिल करने के लिए, अपना दुख हल्का करने के लिए। ये इस तरीके से एक आदमी जो है ना, फिर यहाँ एक आदमी ने जो मिस्टेक किया उसको यहाँ नीचे लेके जाएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। क्या इससे बिजनेस बढ़ेगा? क्या इससे आपका लेवल बढ़ेगा? क्या इससे आपकी टीम मोटिवेट होगी, एक्साइटेड होगी? ओ यस, अब तो जो है वो हरियाणवी में कहते हैं अब तो धूमे ठा जाएंगे,
अब तो बिजनेस और बड़ा करके दिखा देंगे। ये जो घटना घटी है, जो नेगेटिविटी है, इसकी वजह से अगर ये यहाँ पे आपने पास कर दिया तो इसकी वजह से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। कल हमने बात की थी कि बड़ा बिजनेस वो करेगा, बहुत दूर तक वो लोग जाने वाले हैं, बहुत करोड़ों के अंदर बिजनेस वो लोग करने वाले हैं जिनका हाजमा मजबूत होगा, जो किसी घटना के होने पर रिएक्शन नहीं करेंगे, उस घटना को अपने अंदर दफन करेंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे, आगे बढ़ने पे ध्यान देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर अत्री जी कहते हैं, अत्री जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से इस बात को समझाया है कि मान लीजिए आपके हाथ में 2 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी जो है पेट्रोल से भरी हुई है और दूसरी वाली बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों को अक्सर यही नहीं पता चलता कि पेट्रोल कहाँ डालना है और पानी कहाँ डालना है। अक्सर जहाँ पे पानी डालना होता है वहाँ पेट्रोल डाल देते हैं और जहाँ पेट्रोल की ज़रूरत होती है वहाँ पानी डाल देते हैं। अक्सर जब एक आदमी गलती करता है, यहाँ किसी अपलाइन के अंदर कोई गलती करता है, वो नीचे ले जाके उस बात को फैला देते हैं। ये पेट्रोल डालने वाली बात होगी साहब, आपने पेट्रोल डाल दिया, उस गलती को फैला दिया, आग लग गई, लोग नेगेटिव हो गए, ये सारा का सारा सिस्टम ख़राब कर दिया हमने। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यहाँ पे तो पानी डालना था, पानी डालना था, उस बात को जल्दी से जल्दी समाप्त करना था, उस बात को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना था। और ध्यान रखिएगा, हर समस्या का समाधान होता है। और कई बार दूसरी स्थिति होती है, अपलाइन ने बहुत अच्छा काम किया, उनका कोई लेवल अचीव हुआ, उन्होंने कोई बहुत अच्छी मीटिंग रखी, उसकी प्रशंसा करने में उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की आपके लिए, उसके लिए जो है ना ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको अपने तक सीमित रख लिया, नीचे वालों को पता ना लग जाए। यहाँ पे हमें पेट्रोल डालने की ज़रूरत थी। वो जो बात आपको पता लगी थी उसका प्रचार करने की ज़रूरत थी, उसको दिल लगा के पूरे जोश और जुनून से उस चीज़ को जो है प्रशंसा करनी थी, ताकि आपकी गाड़ी और तेज़ी से बढ़ सके, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सी बाल्टी कहाँ इस्तेमाल करनी है ये हमें सीखना होगा, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है ये हमें जानना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपलाइन को कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ आपको प्रयोग नहीं करना है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। यस, फिर भी यदि आपको लगे कोई घटना आपके साथ घटना घटती है, गलती हुई, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई गलती हुई, कोई चूक हुई, तो यहाँ इस स्थिति में क्या करें? आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें, फेस टू फेस बैठें, उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें। ऐसे नहीं कि खुद अपना डिसीजन लेके कुछ भी करते रहें। जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी अपलाइन से कोई गलती हुई है तो उनके पास बैठिए, अपनी नाराज़गी का कारण उन्हें बताइए, और फिर भी अगर हल नहीं हुआ तो सीनियर अपलाइन की मदद ले लीजिए, ले लीजिए। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम समाधान खोजने की कोशिश करें। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम समाधान खोजने की कोशिश करें। हम तो गलती ये कर बैठते हैं कि मुंह फुला के बैठ जाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं। उनसे बैठ के बात कीजिए, उनको अपनी नाराज़गी का कारण बताइए। अगर आपको लगता है कि उनको बताना जायज़ नहीं है, उनसे ऊपर किसी व्यक्ति से बात कीजिए, लेकिन उस घटना को, नाराज़गी को अगर आप अपने सीने में दफन रखेंगे या डाउनलाइन के साथ में डिस्कस करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, नुकसान होने वाला है। उस नुकसान को आप रोक सकते हैं। उस घटना को, जो नाराज़गी है, उसको अपलाइन से डिस्कस कीजिए। अगर वो अपलाइन आपको लगता है कि नहीं, यहाँ समझ में नहीं आने वाली, उससे ऊपर अपलाइन से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कस करने से समस्याओं का समाधान मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन की सपोर्ट के बिना, ये बात गांठ बांध लीजिए साहब, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपलाइन की सपोर्ट के बिना आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बिग बिजनेस अपलाइन की सपोर्ट के बिना आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ आपकी LOS के अंदर यहाँ बहुत से लोग हैं, और यहाँ ये यहाँ हैं आप, और आपने इस आदमी की बुराई करना शुरू कर दिया,
तो ये आदमी इससे आगे जुड़ा हुआ, ये आदमी इससे आगे जुड़ा हुआ, यहाँ ऐसे बहुत से लोग आपके एलओएस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपका जो चित्र बनने वाला है, आपके लिए जो परिभाषा तय होने वाली है वो है शिकायती राम। और न केवल ये आदमी आपसे दूर हो जाएगा, ये इसको भी दूर कर देगा, इसको भी दूर कर देगा, इसको भी दूर कर देगा, और आपके पास केवल और केवल यू बचने वाला, यू एंड यू अलोन कैन नॉट succeed in this business. You alone cannot achieve your big goals. You alone can only achieve small goals, small goals. You can only reach up to the royalty or maximum टेक्निकल अचीवर। इससे आगे यदि आपको जाना है तो आपको एक अपलाइन की नहीं, बहुत सारे अपलाइंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो समय समय पर आपके लिए सेमिनार्स का, ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का, वही तो होगा जो कहीं ना कहीं बड़ी स्टेज से आपको प्रमोशन करेगा। यदि आपने उसी के साथ में अपनी दास्तान को ख़राब कर लिया है तो आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। आपको सेमिनार के अंदर बहुत सारी जो प्रमोशन मिलती है, जो जब अपलाइन खड़ी होती है तो वो आपको प्रमोट करती है, और उस चीज़ को देख के सीनियर अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आता है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। इस चेन ऑफ रिएक्शन को समझें, अपने आप को जो है एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कीजिए। लास्ट में हम लोग इस बात को सम अप करते हैं कि अब आपके सामने एक चैलेंज आता है कि अब आपके सामने हो सकता है, आपको नज़र आता है कि ये आदमी के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि हर आदमी में प्रॉब्लम है, हर आदमी में प्रॉब्लम है, ये मान के चलिए। अपलाइन भगवान नहीं है, अपलाइन से भी गलतियां होती हैं। इन सब के बावजूद भी हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो है तारीफ करना। अपनी अपलाइन के बारे में हमेशा तारीफ़ करना, क्योंकि जैसे ही आप ये शब्द बोलते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिनके सानिध्य में काम करता हूँ वो सो एंड सो हैं, वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जब जब मैं गिरता हूँ तब तब वो मुझे संभालते हैं, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, वो हमेशा जो है मुझसे प्रेम करते हैं, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। इस तरह के शब्दों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तय है कि आपकी जो टीम है, आपकी डाउनलाइन है, वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। और यदि हम केवल खड़े होकर यही कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं बिना किसी के सहयोग के चल रहा हूँ, कोई सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सारा काम अपने आप कर लूँगा। जैसे ही आपने ये बोलना शुरू कर दिया या जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आना शुरू हो गया, पंडित जी कहते हैं कि उसी दिन से हमारा बैक गियर लगना शुरू हो जाता है, उसी दिन से हम उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन टीम को एहसास हो गया, जिस दिन यहाँ पे जुड़े हुए लोगों को ये एहसास हो गया कि यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद तुरंत इस आदमी को भी वहम हो जाएगा कि मैं ही हूँ, मैं, इसको भी वहम हो जाएगा मैं हूँ। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित रखें? अगर आपने ये जता दिया कि मैं ही सारी की सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ, आप मुझसे ही सीखिए, कोई ऊपर मायने नहीं रखता है, किसी के साथ कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आदमी इसी चीज़ को डुप्लीकेट करेगा। ये भी यहाँ पे अगर आप अपनी अपलाइन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं करने वाला, और आपको चैलेंज आएगा, आके ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें डुप्लीकेट हो रही है ना। फिर ये आदमी कहेगा मैं ही मैं हूँ, ये भी कहेगा मैं ही मैं ही मैं ही मैं, और ये मैं करते करते पता ही नहीं चलेगा कि ये मैं जो है ना ये कितना ख़तरनाक है। ये मैं जो है बहुत से लोगों के जीवन को तबाह करता है, इसको अहंकार भी कहते हैं, और ये जब आता है तो पता भी नहीं चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपलाइन जो है, हाँ, इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इस अपलाइन की ताकत को हमें समझना है। और अपलाइन के लिए मैंने चंद शब्द, एक दिन मैं बैठे बैठे कुछ लिख रहा था, लिखते लिखते मेरे दिल से जो भावनाएं निकली मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो भावनाएं
लास्ट में मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, अपलाइन। अपलाइन जैसे तपती धूप में गहरी छाया, अपलाइन जैसे सूखी धरती पर बरसते बादल, अपलाइन जैसे भूखे को रोटी, अपलाइन जैसे प्यासे को पानी, अपलाइन जैसे दुआ, अपलाइन जैसे माँ, अपलाइन जैसे माँ का दुलार, अपलाइन जैसे पहला प्यार, अपलाइन जैसे बरसते बादल, अपलाइन जैसे माँ का आंचल, अपलाइन जैसे बागों में बहार, अपलाइन जैसे दोस्तों का प्यार, अपलाइन जैसे बूंदों की फुहार, अपलाइन जैसे बड़ा भाई, अपलाइन जैसे अपलाइन जैसे पिता की डांट, अपलाइन जैसे मास्टर की फटकार, अपलाइन जैसे गुरु का शिष्टाचार, अपलाइन जैसे गुरु का क्रोध, अपलाइन जैसे गुरु का ज्ञान, अपलाइन जैसे सर्वशक्तिमान, अपलाइन जैसे गीता का ज्ञान, अपलाइन मेरा अभिमान, मेरी शान, मेरी बान, मेरी आन, अपलाइन मेरा सम्मान, अपलाइन मेरा ज्ञान, अपलाइन 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 जैसे ब्रह्म ज्ञान। अपलाइन से बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है साहब। अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपको उस वक्त सपोर्ट करता है जब हमें पूरी दुनिया में अंधकार नज़र आता है। अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपको तब भी आके संभालता है जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं होता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक अपलाइन होती है जो आके आपकी पीठ थपथपाता है और कहता है चलो फिर से प्रयास करते हैं, चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन का जो महत्व है, कुछ साथियों ने लिखा है कि भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। हम अपनी अपलाइन का कर्ज जीवन भर कभी भी नहीं उतार सकते। आदरणीय विजय विरोधिया जी इस बात को बड़े बखूबी कहते हैं कि मैं यदि अपनी चमड़ी के जूते बनवा कर भी अपनी अपलाइन को पहना दूं तो भी मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही तो वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में उजियारा लेकर आया है, यही तो वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में रोशनी लेकर आया है, यही तो वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में आरसीएम जैसा सिस्टम लेके आया है, यही तो वो व्यक्ति है जो हमेशा आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी एक्टिव, इफ़ेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को ढूंढिए, पकड़िए, उनको फॉलो कीजिए, समर्पण कीजिए, अपने माइंड को अप्लाई मत कीजिए, उनकी बातों को 100% सत्य वचन मानते हुए आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे वैसे ही उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम यही होती है, हम सरेंडर नहीं करते हैं, हम अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं बिना माइंड को अप्लाई किए, आपकी अपलाइन पूरा जोर लगा देगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन आपके लिए दिलो जान बाजी लगा देगी। आइए आज की बातचीत को हम अपलाइन के गुणगान के साथ समअप करते हैं। हम अपनी अपलाइंस का धन्यवाद करते हैं। हमारी अपलाइन के अंदर जितने भी लोग हैं हम उनको नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समअप करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं और एक नए बेहतरीन उजियारे के साथ, एक नई बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया।